वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे आम एमआरएस टीजीटी जो एग्जाम रही तार सिलेबस फर्स्ट पार्ट टी आम डिस्कसन करथिले। तो वर्तमान से सिलेबस क्लास 2 रे डिटेल सिलेबस टी आम जानिबा। तो एथिरे आम जो डिटेल सिलेबस रे डिटेल सिलेबस रे आमे जियोग्राफी रो सिलेबस डिस्कसन करूथिले। तार मधरु रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आमे वर्तमान जानिबा सिलेबस कौन कौन रही। ए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अर्थात संबल एवं यार उन्नति किभली भाबरे होइथाय। एथिरे रही मीनिंग अर्थात संबल किभली भाबरे डेवलपमेंट होता है, तार अर्थ, नेचर तार प्रकृति एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स अर्थात यार कारक एंड एनवायरनमेंट एवं परिवेश अर्थात ये जो रिसोर्स रही किभली भाबरे कंपोनेंट्स आउ एनवायरनमेंट प्रभावित करिथाय। रिसोर्सेस अर्थात संबल, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस जो परिवेश एवं वैज्ञानिक प्रजुक्ति ज्ञान कौशल रही किभली भाबरे प्रभावित करुच्ची। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस अर्थात संबलर किभली भाबरे श्रेणी विभाग करा जायछि। अर्थात जो आमर प्रच्छन्न संबल रही, विकसित संबल रही, गच्छित संबल रही, व्यवहार योगी उपयोगी संबल रही, विभिन्न प्रकार जो संबल रही संबलर श्रेणी विभाग। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात संबलर बंटन। यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर अर्थात जो जल संबल रही वर्तमान समय जल संबल गोटे मूल्यवान संबल भाव में उभा होती कहीं पृथ्वी में मधुर जलर जलस्तर कमी कमी जाऊँगी तार अपचय होती से निमंते जल संबलर संरक्षण आवश्यकता अच्छी। तेणुक जल संबल संबंध में डिटेल्स जानिबा एवं यहाँ व्यवहार करने आवश्यकता रही। मिनेराल्स अर्थात खनिज, फॉरेस्ट एंड फिशरीज अर्थात आमर जो वन्य जंगल संबल एवं मत्स्य संबल। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स बोलिकी कहले आमर जो आंचलिक भाव में आमर देश में जो क्रॉप्स अर्थात शस्य उत्पादन होता है ताहार प्रोडक्शन किभली भाव उत्पादन हुए और बंटन कराई जो भाव में धान, मका, गहम, जौ भली सब शस्य रही, मुग, विभिन्न प्रकार शस्य। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस अर्थात वन्यजंतु संबल एंड एनर्जी रिसोर्सेस एवं शक्ति संबल। तापर आमर सिलेबस रही एग्रीकल्चर अर्थात कृषि को भारतीय अर्थनीतिर मानदंड भाव में विचार करा जाए कहीं भारतीय अर्थनीति संपूर्ण भाव में कृषि उपर प्रथम निर्भरशील थिला। आ कृषि ठीक से भाव में नहेले खाद्य संकट देखा एवं कृषि को आधार करी भारतीय शिल्प नीति प्रतिष्ठित अटे। ये एग्रीकल्चर रही वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर अर्थात आर्द्र एवं शुष्क भूमि में करा जाउथिबा चाष। इंटेंसिव एक्सटेंसिव शिफ्टिंग अर्थात जो इंटेंसिव एक्सटेंसिव शिफ्टिंग बोलिक कहले माने कृषि निज अंचल बाह्य अंचल एवं आंचलिक स्तर में ता सहित इंटरनेशनल लेवल रे अंतर्जातीय स्तर में शिफ्टिंग बोलिकी कहले आमर जो पोड़ू चाष रही गोटे स्थान शिफ्ट कर अन्य स्थान चाष करवा। कमर्शियल एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स जो अर्थनैतिक जो वाणिज्यिक विभिन्न प्रकार प्लांटेशन रही वृक्षरोपण कराए चाष कराए तार डेवलपमेंट तार किभली भाव उन्नति कराए से कौन सब समस्या आसे। क्रॉप इंडस्ट्री अर्थात ये जो क्रॉप कहले जो शस्य दाना सब रही है से इंडस्ट्री बा से क्रॉप आमर कौन रही तार जो शिल्प रही से संबंध में आम जाना। मेजर क्रॉप्स बोलिकी कहले जोड़ा अधिकांश क्रॉप्स रही जोड़ा आम अंचल उपलब्ध होती जहाँ लोक मैंने अधिकांश व्यवहार करुँच। आम रही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलिकी कहले जो उत्पादन इंडस्ट्री रही से उत्पादन इंडस्ट्री आमर अर्थनीति को प्रभावित करुच्ची और जीवनशैली को प्रभावित करुच्ची। भारत गोटे विकसित राष्ट्र विकसित आड़ को अग्रमुखी होची विकसित नुहे विकासशील राष्ट्र विकसित होगा अग्रगति होची। तो से निमंते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अर्थ रखी थाए एवं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत प्राधान्य रही। यार रही क्लासिफिकेशन लोकेशनल फैक्टर्स टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर ऑफ इंडिया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुगर। तो आम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मध्य विशेष भाव में आम सुगर कहले चीनी शिल्प, कॉटन टेक्सटाइल्स अर्थात आम जो तुला तैयारी होची सूता और विभिन्न टसर विभिन्न रेशम पोकर तैयारी होची विभिन्न प्रकार सूता तैयारी हो जो टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील लौह एवं इस्पात शिल्प। केमिकल कहले रासायनिक एंड इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री बोली कहले आमर जो विद्युत। तो यही सब शिल्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रे जाउछि। तो यहाँ मध्य आमर सिलेबस अंतर्भुक्त रही। देन आमर रही लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी अर्थात आमर भारतर जो जातीय स्तर
रही इकोनोमी रही अर्थनीति रही से अर्थनीतिर लाइफ लाइन अर्थात जीवनधारा बोलिक कहले क्या बुझाए अर्थात आम भारतीय अर्थनीतिर जीवनधारा संपर्क में आम जाना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बोलिक कहले ट्रांसपोर्टेशन गोटे जगह आउ गोटे जगह जावा कम्युनिकेशन जोगाजोग और परिवहन अर्थ रोड्स कहले रास्ता रेलवे तो रेलवे कहले रेलवे आपण मानक जना वाटरवेज अर्थात आमर जो जल स्थल भाग में जो ट्रांसपोर्ट करा जाए कम्युनिकेशन करा जाए जल भाग में करा जाए एंड एयरवेज अर्थात आकाश मार्ग में अर्थात रोड कहले आम स्थल भाग में रोचे रेलवे स्थल भाग में रोचे वाटरवेज कहले पानी रे रोचे एंड एयरवेज कहले आकाश में तो यही सब पथ मध्य जाइए आमर जिनिस वाणिज्य कारोबार कराई थे तो तन्मध्य कौन सब जिनस रही जाना ऑयल एंड गैस तेल एवं गैस रोचे गैस पाइपलाइन्स तो तेल और गैस जो पाइपलाइन जाऊँगी से आमर कौन ट्रांसपोर्टेशन रे जाऊँगी नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड अर्थात आंतर्जातीय स्तर जो इलेक्ट्रिक ग्रिड रोचे रेडियो तरंग रोचे टेलीविजन सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स तो ये सब आम रोचे कौन लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी आम अर्थनीति को प्रभावित करुए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मध्य रोचे इंटरनेशनल ट्रेड आंतर्जातीय वाणिज्य तन्मध्य रही चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड अर्थात भारत वैदेशिक जो वाणिज्य रही तार मध्य जो परिवर्तन आसूँ सी पोर्ट्स अर्थात समुद्र माध्यम जो पोर्ट माध्यम कौन कर ट्रांसपोर्ट कर एंड एयरपोर्ट्स बोली एयर कहले जानते वायु पोर्ट्स बोलिक कहले आमर जो कौन वायुर जो पथ माध्यम जो पथ रही एयरपोर्ट रही विमान बंदर रही से मध्यम सी पोर्ट्स कहले समुद्र जो बंदर रही टूरिज्म एज ए ट्रेड अर्थात आमर जो टूरिज्म रही पर्यटन स्थल रही गोटे ट्रेड बा वाणिज्य भाव में आमर व्यवहार कराऊँच तो देखिए बोले ये सब जिन आमर भारत कौन रोचे ना नेशनल इकोनॉमी को प्रभावित करुच्ची देन आमर सिलेबस रही अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हैजर्ड्स गोटे देश गोटे राज्य जिते उन्नत हो ना कहीं से देश से राज्य में जो रही था डिजास्टर आ हैजर्ड्स अर्थात विभिन्न प्रकार प्राकृतिक क्षयक्षति होता है प्राकृतिक दुर्घटना घटी थाए प्राकृतिक दुर्घटना मान घटी लोक मानकर धन जीवन सबकि हानि होता है हाजार्ड कहले जो क्षयक्षति होता है तो से सब को आकलन करवा से सब को परिचालन करवा जब ठीक भाव में न हो पारे तेज गोटे देश राज्य जिते उन्नति करते बहुत तल को खसी जाए तेणुक सिलेबस अंतर्गत डिजास्टर और तार हाजार्ड सब कौन रही जानवा दरकार और क्षति निमंते पदक्षेप नवा सिलेबस अंतर्भुक्त रही प्रथम रही आम टाइप्स ऑफ डिजास्टर अर्थात डिजास्टर कहले आमर जो दुर्घटना रही विपर्जय रही संपूर्ण ओडिया आम कह गले डिजास्टर कहले विपर्जय बोलिक बुझा जाए तो डिजास्टर केते प्रकार और कौन कौन डिजास्टर दुई प्रकार गोटे हूँ नेचुरल एंड मैनमेड नेचुरल कहले प्राकृतिक दुर्घटना प्राकृतिक विपर्जय और मैनमेड अर्थात कृत्रिम बा मनुष्य द्वारा सृष्ट विपर्जय प्रथम रही डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर को किभली भाव में मैनेजमेंट करा बिकमिंग ए डिजास्टर मैनेजर कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात जड़े गोटे डिजास्टर मैनेजर हिसाब से किभली भाव में जड़े कार्य करने दरकार एंड कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात से डिजास्टर मैनेजमेंट कारक से क्यों सब उपादान व्यवहार कर डिजास्टर रिस्क रिड्यूसन अर्थात गोटे जो डिजास्टर आसुच्ची विपर्जय आसुच्ची तार जो रिस्क रोचे प्रॉब्लम रोचे तार क्षयक्षति जो आकलन स्तर रोचे रिड्यूसन ता किभली भाव में कमा जाई परिबो जेभली भाव में उदाहरण नि आम ओडिशा जो बात्या आसी था पूर्व प्रस्तुति कराए लोक मान सुरक्षित स्थान को नि जाए खाद्यद्रव्य संरक्षित कर रखा जाए या द्वारा कौन माने रिस्क रिड्यूसन करा जाए अर्थात विपद को कमे दि जाए देन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मिटिगेशन अर्थात डिजास्टर टी किभली भाव में रोचे तार प्रकृति कौन तार कार्य कौन और किभली भाव में मैनेजमेंट करबा ताहा मध्ये अंडरस्टैंडिंग रो अंतर्भुक्त रोचे स्पेसिफिक हैजर्ड्स एंड मिटिगेशन विशेष भाव में जो क्षयक्षति होता है से संपर्क में आम जाना और तार समाधान करने निमंते किभली भाव में आम परिचालना करवा तो कॉमन मैनमेड डिजास्टर्स एंड देयर प्रिवेंशन अर्थात ये तो किसी डिजास्टर किभली भाव में मैनेजमेंट करवा डिजास्टर कौन आम जानले कॉमन मैनमेड डिजास्टर एंड देयर प्रिवेंशन अर्थात मनीष द्वारा क्यों डिजास्टर होता है साधारण डिजास्टर सब कौन रही से निमंते तार कौन से निमंते पूर्वर कौन आम प्रस्तुति रही पार
community based disaster management and social planning for disasters community based disaster management अर्थात गोटे कम्युनिटी मध्य कौन डिजास्टर होता है और ताकू आम सोशल भाव में प्लानिंग करी किभली भाव में से डिजास्टर को कौन डिक्रिज कराई पारिबा एवं ताहार से डिजास्टर जो रही से डिजास्टर समय लोक मानक किभली भाव में सेफ रखिपारिबा एवं अधिक धन जीवन क्षयक्षति हेब ना से प्रति आम जाना देन सुनामी द किलर सी वेव्स तो सबुठार जेतिक डिजास्टर अच्छी विपर्य अच्छी सबुठार बड़ डिजास्टर हूँ सुनामी समस्त जना 2005 मसीह भारत जो सुनामी आसीथिला से भारतर जो सुनामी आसीथिला गोवा उपकूल में सबू किसी ध्वंस कर देइथिला प्रथमे जो सुनामी आसीथिला समुद्र बहुत किसी दूर को हटि जाइथिला पछको समुद्र पानी चली जाइथिला तो एमती कौन होची बोली देखिया सेटार शह शह लोक रुंड हो जाइथिले किंतु लोक मानक जाना नथिला जे एटा गोटे डिजास्टर बोलिकरी गोटे विपर्य आसुची जदि लोक मान जानी थांते तो सही समय लोक मान समुद्र कूल को न जाई कोनोसी सेफ्टी प्लेस को जाई थांते बट से दृश्य देखिया पई लोक मान सब जमा हो जाइथिले तापर समुद्र बहुत पछको घुंची जाइथिला किछि समय पई तापर हठात देखिबा गले हमर जो ताଳ गछ नड़िया गछ अछि तो पर्वत आकार रो ढेउ जुआर उठिकरी कोन हेतला ना सुनामी आसी लोक घर द्वार सब किछि भसे नेतला बहुत किछि क्षयक्षति घटितला ये सुनामी की कह जाए द किलर सी वेव मीन किलर कहले हत्याकारी सी वेव सी कहले समुद्र वेव होची जुआर तो तेणुक ये सुनामी को हत्याकारी समुद्र जुआर बोलिक कह जाए कहीं ना ये सुनामी कौन करते ना सब कुछ धन जीवन क्षयक्षति बहुत परिमाण में करते सी वेव रु समुद्र जुआर आसी सब नष्ट करता तो ये सुनामी जोटा रही आमर किलर सी वेव आसूची यह कहीं सृष्टि होता है कहीं जिते समुद्र मध्य किसी भूकंप होता है कि समुद्र मध्य कौन किसी विपर्य घटी थाए जहाँ जो कारण कि समुद्र जलस्तर कौन होता है ना दोहलिबा लगी था समुद्र मध्य किसी फाट सृष्टि हुए समुद्र मध्य जलस्तर में व्यतिक्रम सृष्टि हुए से समय कौन हुए ना यही सुनामी आसते विशेषकर देखा गले समुद्र मध्य जो भूमिकंप हुए से भूमिकंपर प्रभाव में ही सुनामी आसी थाए देन सर्वाइवल स्किल्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर सर्वाइवल स्किल्स माने से समय आम किभली भाव में बंचिबा ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर जो डिजास्टर होता समय आम किभली बंचिबा एवं तापर किभली बंचिबा अर्थात जितेबाला गोटे समुद्र जुआर जो सुनामी आसुची से समय आम सेफ्टी स्थान को चली जावाई चेष्टा करवा निज पाखे कौन गोटे स्ट्रंग जिनिस को धरिक रखा और तापर कौन हो डिजास्टर जो सुनामी पर कि भाव में मैनेज करवा ना तापर आमर जो खाद्य वस्त्र बासगृह जनरल थिंग्स जोड़ा मनीष बचाई आवश्यक से सब अभाव पड़ी था तेणुकर कि भाव में मैनेजमेंट करवा से प्रति आम ध्यान रखिवा अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम तो कम्युनिकेशन सिस्टमटा सठिक रहा दरकार किभली कौन होगा दरकार से संपर्क में जाना सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस अर्थात जितेबाला गोटे सुनामी आसे गोटे विपर्य आसे अलग जेकोसी मत विपर्य आसे से समय आम किभली भाव में सेफ रही पार से निमंते आम अभ्यास होता है समस्त जाना विपर्य प्रशमन जो दिवस ओडिशार पालन कराई से समय कौन कराई ना अन्य समय विपर्य समय सुनामी झड़ बात्या समय किभली भाव में सेफ रही पार से निमंते कौन होता है ना मॉक ड्रिल होता है प्रैक्टिस होता है तेणुक से भाव में सुनामी निमंते सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करा आवश्यक रही शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात समस्ते निजे अन्य निमंते किभली भाव में रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व रही जड़े अन्य जन को शेयरिंग करी किभली भाव में सेफ रही पारे दायित्व रही से संपर्क में सिलेबस टी रही प्लानिंग अहेड अर्थात ये जो आसूची आम डिजास्टर आसूची पूर्व ताको किभली भाव मैनेजमेंट करा जाय पार से निमंते पूर्व प्लानिंग प्रॉपर रहिबा दरकार देन आमर सिलेबस रे कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ये जो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन कौन सब कंपोनेंट्स बा कारक सब रोचे तन्मध्य गोटे हूँ पीपुल एज रिसोर्स अर्थात पीपुल कहले मनीष रिसोर्स कहले संबल ओडिया आम जानू जे जहाँ को कहुए कौन मानव संबल बोलिक कहुए मानव संबल सबुठ बड़ और मूल्यवान संबल मानव संबलर अभाव में बहुत किसी कार्य क्षयक्षति होता है और कार्य परिपूर्ण हो न था तो से मानव संबल किभली भाव में कार्य करता है जाना इकोनोमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनोमिक एक्टिविटीज अर्थात अर्थनैतिक कार्यकलाप और जोटा अर्थनैतिक कार्यकलाप नहीं से कौन होता है ना ह्यूमन रिसोर्स कार्य कर पॉपुलेशन अर्थात बढ़ुवा जनसंख्या किभली भाव में गोटे संबल भाव में उभा होची मुंड व्यथार कारण होउची एजुकेशन शिक्षा शिक्षा मनुष्य निहाती आवश्यक शिक्षा बिना मनुष्य समग्र जीवन अंधार शिक्षा द्वारा मनुष्य को बहुत किसी जानवा मिलता है से गोटे एजुकेटेड पर्सन एजुकेटेड
ପିପଲ୍ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ଜାଣିପାରିଥାଏ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ତା'ର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ 11-12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା 50-60 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଲୋକ ସହିତ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ରୋଗରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ସେ ଲୋକଟି ମରିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେ ଝିଅର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ଝିଅଟି ଅମଙ୍ଗଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା। ଏବଂ କେହି ବୁଝୁନଥିଲେ ଯେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ିର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଡ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ସେ ତାର ଶରୀର ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରେଥିଂଟା ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ସତୀ ପ୍ରଥା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ତା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି କାଳେ ସେ ଉଠିକିରି ଚାଲିଯିବ ତ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଜୁଇ ଜଳୁଥିଲା ସେ ଜୁଇରେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜୁଇରେ ସେ ଜଳିକିରି ମରୁଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ସତୀ ପ୍ରଥା, ସେ ସ୍ୱାମୀର ଜୁଇରେ ଜଳିକିରି ମଲା ମାନେ ସେ ସତୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିବା ପରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 1829ରେ ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଭାରତରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସତୀ ପ୍ରଥା ଲୋପ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ସତୀ ପ୍ରଥା ବହୁତ ଅଧିକ ଚାଲିଥିଲା। ତାହାକୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୋଗରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ତା ଚିତାରେ ଜାଳି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ନଥାନ୍ତା ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ବଡ଼ିର ସେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଜ୍ ଅନୁସାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇ ପୁଣି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ଡେଥ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଦେନ୍ ହେଲ୍ଥ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥାଏ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥାଉ, ପାଖରେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଉ, ପାଖରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଥାଉ ସବୁକିଛି ବିଷ ପରିକା ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଥମ ମଣିଷର ସମ୍ପଦ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ରୋଜଗାରୀ। ମଣିଷର ଚଳିବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ତାର ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ମିଳିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବେକାରୀ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ତର କ'ଣ, କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଲାବସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଜାଣିବା। ପଭର୍ଟି ଆଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପଭର୍ଟି କହିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଆମର ପଭର୍ଟି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହିଁ ଉଭା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସବୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ତାହାକୁ ପଭର୍ଟି ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ BPL ରହିଛି ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଏତିକି ଥାଏ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଲାଇନ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତା ତଳେ କେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଭର୍ଟି ବୋଲିକିରି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଭୟ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ପଭର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ପଲିସିସ୍ ଫର୍ ପଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସବୁ ପଲିସି ବା ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, BPL ମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେବା, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ମିଳିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
पॉवर्टी एस्टिमेट्स अर्थात केते परिमाण दारिद्र्य अच्छी से संपर्क में तथ्य बाहर करबा से संपर्क में जानिबा। देन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया अर्थात भारत में जो खाद्यर रही ताहार किभली भाव में सिक्योरिटी रही खाद्य किभली भाव में लोक मान पाखे यथेष्ट परिमाण गच्छित अच्छी कि ना ताहार कौन रही खाद्यर मिलबार परिमाण अर्थात गोटे लोकटे ठीक भाव में खाद्य पाइपर कि ना से संबंध में तार सिक्योर माने केते सिक्योर रही फूड भारत में फूड सिक्योरिटी। देन ग्रीन रिवोल्यूशन सबुज विप्लव कहले कौन बुझाऊँगी जो सबुज विप्लव आरंभ है से समय पर आम भारत में खाद्य शस्यर परिमाण वृद्धि पाइला जहाँद्वारा कि अनाहार एवं दारिद्र्य कमिला कहीं लोक खाइबा पाऊन अपपुष्टि रोगर शिकार होते से जो सबुज विप्लव है सबुज विप्लव समय गछ लता किभली भाव में अधिक वृद्धि पाइब अल्प जमी अधिक उत्पादन हम कृषि शिल्पर अधिक उन्नति यही सब कार्य निमंते कौन है विभिन्न पदक्षेप निगला जार फलस्वरूप कि अधिक खाद्य उत्पादन है एवं लोक मानू अनाहार एवं अपपुष्टि धीरे धीरे रक्षा मिलला। वर्तमान सुधा संपूर्ण भाव में भारतर दारिद्र्य जाई नहीं किंतु सरकार एवं जनता चेष्टा चली। देन बफर स्टॉक्स इश्यू प्राइस सपोर्ट प्राइस अर्थात इश्यू प्राइस गोटे जिनस आम किणिक आने गोटे आलू गोटे पैकेट किणले आनले से आलू निमंते सरकार कौन कर घोषणा करेंगे तार प्राइस हूँ 1000 टंका किंतु सपोर्ट प्राइस बोल कहले से स्थान जो रोकवा लोक मैंने मुंड पिछा आय केते प्राइस सपोर्ट करेंगे से माने नीड रही केते प्राइस से कौन करेंगे दे पारे तो ये सब जिन को सरकार ध्यान दियंती। द रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन फूड सिक्योरिटी तो भारत में देश में कौन होना विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटी रही जो मैंने खाद्य सुरक्षा निमंते कार्य करते जो भाव में आमर जो ओमफेड रही माने दुग्ध जातीय द्रव्यर वितरण एवं बंटन एवं उत्पादनीकरण यही भाव में विभिन्न सोसाइटी रही जो मैंने कि भारत में फूड सिक्योरिटी निमंते सेमानकर रोल मोस्ट इम्पोर्टाट थाए। तो देन रही डेवलपमेंट बोलिक कहले आमर उन्नति कौन उन्नति देखा ग्रोथ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जनसंख्या एवं ह्यूमन रिसोर्स मानव संबल कौन डेवलपमेंट परचेसिंग पावर फेरिटी पीपीपी परचेसिंग पावर फेरिटी अर्थात गोटे मनीष गोटे लोक केते किणी पारिबो माने गोटे खाद्य हो तार नित्य व्यवहार्य सामग्री हो तार किणीबार कैपेसिटीटा केते रही मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अर्थात भारत जो स्वाधीनता लाभ कला से समय भारतर जो इकोनॉमी थिला अर्थनीति थिला ता किभली भाव थिला कहीं ना गोटे देश वर्तमान समय जहाँ अच्छी स्वाधीनता हवा समय से नथिला बहुत दारिद्र्य सीमार तले थिला गोटे विकासशील देश को आगो को नहीं जावा सहजर कथा किंतु गोटे कौन विकासशील देश को विकसित करना सहज कथा किंतु विकासोन्मुखी अर्थात जे विकास आड़ को जाऊथिबो गोटे दरिद्र गोटे आरंभ होउथिबो से समय गोटे देश राज्य को मैनेज करबा बहुत कष्टकर व्यापार एवं से समय रे अर्थनीति सब किछु को देखिकी बहुत किछि योजना लोक मानकर मुंड पिछा आय बहुत किछि कारण थाए असुविधा थाए जहाँ को कि माने देखिक कार्य करबा को पड़ी थाए। देन रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थनैतिक उन्नति ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात जो वैदेशिक वाणिज्य एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैदेशिक वाणिज्य आमर इकोनॉमी को इम्पैक्ट दे था इकोनॉमी को अफेक्ट करी थाए कहीं देश विदेश विभिन्न जिनस आम देश को आसता है आम देश किसी जिनस देश को जाए यहाँ अर्थनीति में बहुत प्रभाव पकई था उत्पादन ता सहित बंटन निमंते यह गोटे कारक जोगाई थाए। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट को क्या आम डेवलपमेंट कहवा संपूर्ण विकसित कहवा अंडर डेवलपमेंट अर्थात विकासर तले क्यों मन रही कौन कारक रही कौन कारण रही से संपर्क में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट अर्थात जो इनकम रही आय रही किभली भाव में बंटन होता है फैक्टर ऑफ डेवलपमेंटर कौन सब फैक्टर रही। देन रहा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अर्थात इकोनॉमी सेक्टर कौन तार सब क्यों स्थान सब रही इकोनॉमी अर्थात अर्थनीतिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स
तो से सेक्टर्स विभिन्न विभागीकरण रही जमीक प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी कहले प्राथमिक स्तर में सेकेंडरी कहले गोटे थी ऑर्गेनाइज कहले गोटे ऑर्गेनाइज हो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर थी अनऑर्गेनाइज होपट सेपट होता है पब्लिक कहले जो पब्लिक जो सेक्टर था प्राइवेट कहले प्राइवेट सेक्टर स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री गोटे जो क्षुद्र शिल्प एवं बृहत शिल्प हाँ परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अर्थात जो पब्लिक सेक्टर रही जनता जो उद्योग रही तार परफॉर्मेंस तार कार्यकलाप तार उन्नति किभली भाव रही प्राइवेटाइजेशन अर्थात घरोईकरण वर्तमान समय आम देखुचे बहुत किसी शिक्षा को किसी स्थान में रेलवे बहुत किसी स्थान घरोईकरण कर दि जाऊँगी अर्थात किसी व्यक्ति किसी अनुष्ठान तत्वावधान में दे दि जाऊँगी से तार रेंट जी थी देवे और तार परिचालना करेंगे सब जिन सी बुझे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्थात इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ केते रही शिल्प क्षेत्र में केते नियुक्ति सृष्टि होती आई जो प्राइवेटाइजेशन रही यार किसी प्लस और माइनस पॉइंट रही प्राइवेटाइजेशन डिटेल्स आम ए जानी पारिबा देन रही मनी एंड क्रेडिट अर्थात पैसा एवं क्रेडिट कहले आम कौन करछे केते आम वितरण करछे कहुए क्रेडिट कार्ड कहले जो कटिज ऋण पैसा एवं ऋण इंडियन मॉनिटरी सिस्टम भारतीय अर्थनीति व्यवस्था फंक्शंस ऑफ मनी जो रही पैसार कार्य बैंक अर्थात बैंक रही आम जो बैंक रही सेंट्रल बैंक फंक्शंस कमर्शियल बैंक फंक्शन अर्थात केंद्रीय बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक तार कार्य सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एसएचजी वर्तमान समय समस्त को जनाई जो आम जो एसएचजी ग्रुप गुड़िक सब ओडिशार घरे घरे तथा भारत में रही कहुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये ग्रुप माध्यम सरकार एवं लोक मध्य महिला मध्य उद्योगी मध्य पैसार लेन देन कारबार होता है सरकार किसी ऋण दे आनी कार्य लगाई से लाभ बाहर कर सरकार ऋण को परिशोध कराई या द्वारा अर्थ पैसार अधिक माने कौन होता है ना ट्रांजैक्शन होता है और देश डेभलप करें देन डेबिट ट्रैप डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी अर्थात पैसार केते डिमांड रोची एवं केते पैसा कार्यकारी करुच्ची फाइनेंशियल मार्केट अर्थनैतिक मार्केट मनी एंड कैपिटल मार्केट मॉनिटरी एग्रीगेट्स इन इंडिया विशेष भाव में देखा गले पैसा संबंध में किभली भाव में पैसा भारत में कार्यकारी होता है किभली भाव में लोकंर उन्नति किंबा किभली भाव में आम कार्यकारी कले अवनति होता है से संबंध में डिटेल्स जाना आम रहा सिविक्स बोलिकी कहले कौन आम जहाँ आम सिविक्स साधारण जनतांकर आम जहाँ पॉलिटिकल साइंस जो अंतर्गत करुचे सिविक्स बोली कहुए देन पावर शेयरिंग अर्थात क्षमतार कौन हो बंटन फेडरालिज्म डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी कहले गणतंत्र एवं तादेर जो विविधता रही पॉलिटिकल पार्टीज अर्थात राजनैतिक गोष्ठी इलेक्शन कहले आम जो निर्वाचन होता है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र जो चैलेंजेस रही सब कौन कौन जेपरिक गोटे गणतंत्र राष्ट्र में सरकार थाए लोक मानकर सरकार थाए किंतु यही राष्ट्र लोक मैंने सरकार को निर्वाचित कर निजे स्वाधीन भाव बंची था किंतु से गणतंत्र राष्ट्र में गोटे सरकार थी लोकंर निजर स्वाधीनता थी से कौन करती रास्ता कड़े कांथ बाड़े जोठी पारती से छेप फोपाड़ी देकर जाती तेणुक यही भाव में डेमोक्रेसी किसी गुड़े प्लस रही माइनस रही कि भाव में तो चैलेंजेस आसता से संबंध में आम जाना पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक इन नेपाल बोलिविया नेपाल और बोलिविया रे जो स्ट्रगल और मूवमेंट होती से संबंध में जाना वर्तमान तो जना नेपाल जो मूवमेंट है नेपाल रे जनरेशन कहुए जीजेड बोलिक कहले 90 मसीहा पर आरंभ करी 2005 मध्य जन्म होता जो पिला रही जेनरेशन जेड बोलिक कहुए अर्थात यही जेनरेशन पिला माने आमर जेनरेशन पिला माने कौन देखी ना यही जेनरेशन पिला माने माटी रे खेली तो यही जेनरेशन पिला माने मोबाइल आसवा देखी यही जेनरेशन पिला माने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी रेडियो देखी सहित यही
जेनेरेशन रो पिला माने मध्य कोन स्मार्टफोन 4G 5G देखुछंती एवं ता सहित स्मार्ट एलईडी मध्य देखुछंती गोटे जेनेरेशन रु आ गोटे जेनेरेशन चेंज होबा जदी को जेनेरेशन देखि थाए तो ता होची जेनेरेशन जेड अर्थात ए जेनेरेशन जेड साधारण जीवन रु गोटे वैद्युतिक जीवन को मनुष्यर जीवन शैली परिवर्तन होबार देखिछंती जेनेरेशन ए जेनेरेशन रो पिला माने माटी कादुरे खेलुथिले ए जेनेरेशन रो पिला माने चढ़ई प्रजापति धरुथिले किंतु एई जेनेरेशन रो पिला माने मध्ये देखुछंती आजिकार पिला छोट बेଳ ठारू माटीर खेलना देखुनी कि कंढई गढ़ुनी कि प्रजापति पछरे दौड़ुनी किंतु से धरुची कौन जन्म पर 2-4 मास रही नथबो पिला हाथ रे धरुची टैबलेट एवं सेइथिरे एडिक्ट हेकि तार आखि खराब होउची तार आईक्यू प्रॉब्लम होउची तार भावना शक्ति कमुची तार सहन शक्ति मध्ये कमुची तो एई सब जेनेरेशन परिवर्तित होइतबा जेनेरेशन होउछंती नेपाल रे जो जेनेरेशन माने से मानक द्वारा जो कौन है ना मूवमेंट है नेपाल वर्तमान कौन गोटे सरकार रे मध्य परिवर्तन हो जाए जेनेरेशन पिला माने नेपाल रे जेतेबेले कौन कले ना प्रोटेस्ट कले से माने कौन करथिले ना सब किछि भांगी गुंड कले जळिले तापर जेतेबेले सरकार परिवर्तन कले सेही पिला माने ही सेही रास्ता घाट रे पड़िथिबा अलिया को मध्य सफा कले तो जेनेरेशन जेड रो ए होची कौन स्पेशलिटी देन रही आमर डेमोक्रेसी रही डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट साइलेंट फीचर्स अर्थात यार मुखबंध लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलिक कहले आमर जो स्वायत्त शासन संस्था रही पंचायत राज व्यवस्था रही तृणमूल स्तर रु जो पंचायत राज व्यवस्था रही बलवंत राय मेहटा कमिटी द्वारा आरंभ कर पंचायत राज व्यवस्था ताको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहुए जहाँद्वारा कि तृणमूल स्तर में आमर लोक मैंने 18 वर्ष रु अधिक जो मैंने एडल्ट रोचंती से माने भोट देकर निजर प्रथमे कौन कर पंचायत रोची पंचायत पर जो आमर जो ब्लॉक रोची ब्लॉक पर जिला परिषद रोची यही भाव में जो सरकार चलती तो ताको ये जो त्रिस्तरीय तृणमूल स्तरीय सरकार को कौन कहुए पंचायत राज व्यवस्था ताको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलिक कहुए देन इलेक्शन निर्वाचन तो समस्त को जना अच्छे निर्वाचन करा जाए निज पसंदर प्रार्थी को चॉइस करने कि वर्तमान समय निर्वाचन देखा जाए संपूर्ण भाव में कौन पक्षपातहीन होना एवं अनैतिक उपाय निर्वाचन में विभिन्न प्रकार करप्शन होची तो से निमंते युवगोष्ठी शिक्षित गोष्ठी सचेतन होगा दरकार कहीं से शासक एभली भाव में चयन करने दरकार जो शासक कि लोक मानकर देशर राज्यर समस्या को हृदयंगम करने ठीक से परिचालन कर निमंते तार दक्षता रहा दरकार एवं ताहाको मैनेजमेंट करने निमंते से जनता स्वार्थ को दृष्टि देउथवा दरकार देशर स्वार्थ को दृष्टि देवा दरकार डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड अर्थात भारत एवं समग्र विश्व रे डेमोक्रेसी कि भाव में रही देन रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान रही फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात फार्मिंग बोलिक कहले आम चाष बुझुचे किंतु एठारे फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलिक कहले केउठारु किभली भाव में कॉन्स्टिट्यूशन संग्रह कराई तार रूल रेगुलेशन आसी किभली भाव में लिखा जाइए अर्थात गोटे चाष प्रणाली अर्थात जो भाव में चाष गोटे आरंभ होकर गोटे शेष पर्याय धरी था गोटे धान आम गोटे गछ बुणिले विभिन्न प्रकार धान मंजी गुड़ाक पकईले धान तापर गछ है बालुंगा बाछिले सार देले पानी देले वर्षा है धान फूल है पाचिला आम काटिले घर को आनिक बाड़े धान अमल कले गोटे प्रोसेस चलला ठीक से हीपरी आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही तृणमूल स्तर रु छोट रु यही भाव में बड़ होती फार्मिंग उपाय जपरी आमर BR आम्बेडकर थे अन्य विभिन्न देश बुली बुलिकी विभिन्न नीति नियम तन्मध्य संग्रह करते आमर कॉन्स्टिट्यूशन रचना करते ये निमंते बहुत समय लगी आमर BR आम्बेडकर 134 देश बुली आउ के देश बुली आमको जना ना कि 134 प्लस देश बुलिक सबू देशर संविधान को से पढ़ी आमर भारतर संविधान एत सामान्य नुहे गोटे गोटे देशर संविधान नुहे 134 प्लस देशर संविधान नीति नियम आम संविधान रे रही आडप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन रे केउ केउ देशर नीति नियम को आडप्ट बा ग्रहण करा जायछि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट जुडिशियरी अर्थात जो इंस्टीट्यूशन रे जब पार्लियामेंट कहले संसद एवं जुडिशियरी कहले न्यायिक व्यवस्था यार कार्यकलाप कौन कि भाव में होता है
फंडामेंटाल राइट्स अर्थात फंडामेंटाल राइट्स बोलिक कहले आमर कौन मौलिक अधिकार सबू कौन रही। तो देखा गले यहाँ ही थिला आमर कौन EMRS TGT आर्ट्स कंपलसरी TGT आर्ट्स जो सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कशन पेपर पार्ट 2। तो यहाँ ही थिला आमर सिलेबस EMRS जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगी तेबे ताले एहिपरि नुआ नुआ क्लास देखिबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।